वेलकम टू माय चैनल आसान हिसाब। यहाँ पर देखिए एक सवाल लिखा हुआ है और इसी को हल करना है। सवाल क्या है? एक गाय हर दिन 7 लीटर दूध देती है। बताइए वो 784 लीटर दूध कितने दिन में देगी। ठीक है, यही सवाल है और इसी को हल करना है। तो इसको हल करने के लिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। 7 लीटर दूध देती है रोज़ाना, ठीक है। अब 784 लीटर का हमें पता करना है कि 784 लीटर जो दूध है वो अगर अंदाज़ा लगाया जाए, हिसाब लगाया जाए तो कितने दिन में दे सकेगी, जबकि एक दिन में 7 लीटर देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिन का पता लगाने के लिए कितने दिन में देगी, इसका पता लगाने के लिए हमें तकसीम करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ 7 लिखेंगे क्योंकि एक दिन का ये हिसाब है। ठीक है, एक दिन में 7 लीटर देती है। अब 784 लीटर का पता लगाना है कि इतना दूध जब होगा तो कितने दिन में कितना दिन लगेगा, कितने दिन में इतना दूध देगी। तो हम तकसीम करते हैं। 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ते हैं, 7 एकम 7। इस तरीके से ये बराबर बराबर हो गया। फिर यहाँ पर 8 उतारते हैं, फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं 8 में, 7 एकम 7। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ घटाते हैं, 8 में से 7 गए, 1 बचा। फिर यहाँ एक जो है, एक पे पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, एक छोटा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 4 उतारना पड़ेगा, यहाँ 4 यहाँ लाना पड़ेगा। अब ये हो गया 14। अब 14 में फिर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ पर 7 हम 7 का पहाड़ा पढ़ के 14 लिख देंगे। अब ये बराबर बराबर तकसीम हो गया सब। तो ऊपर कितना आया है? 112। जवाब लिखेंगे, जवाब 112 दिन में 784 लीटर दूध देगी। ये हो गया हमारा जवाब। तो इस तरीके से ये सवाल हल किया गया है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, 175 दिनों में कितने हफ्ते होंगे। इसको भी हमें हल करना है। आइए चलते हैं और हल करते हैं। देखिए, एक हफ्ता में 7 दिन होते हैं, ठीक है। अब 175 दिन में कितने हफ्ता होंगे, ये भी एक तकसीम है। ठीक है, तो तकसीम हम लगाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे 175 दिन। इसका हमें पता लगाना है तो हमें 7 से तकसीम करना पड़ेगा। ठीक, अब हमने 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे किस में? एक में तो नहीं पढ़ सकते, एक छोटा है। किस में पढ़ेंगे? फिर हम पढ़ेंगे 17 में। तो 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 17 तक या 17 से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो चलिए हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिरिके 21। इसका मतलब कि अगर 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 21 हो जाएगा, जबकि 17 से कम आना चाहिए, इसलिए कि 17 से घटाना है ना उस गिनती को। तो जाहिर सी बात है 17 हो या 17 से कम हो तभी तो घट पाएगा। इसलिए जो है हमें 7 दूना 14 ही पढ़ना पड़ेगा। 17 से कम वाली गिनती लाना है यहाँ पर नीचे, 17 के नीचे। तो 7 दूनी 14 हमने पढ़ा, यहाँ पर 14 लिखा, ऊपर 2 मरतबा पढ़ा था इसलिए 2 ऊपर लिखा। अब घटाएंगे, ठीक है। 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 3 बचा, यहाँ है 7। अब 7 का पहाड़ा 3 में पढ़ नहीं सकते, क्यों? इसलिए कि 3 छोटा है। जिस अदद से पढ़ा जाएगा वो अदद से ज़्यादा हो जिसमें पढ़ा जाए। ठीक है, तो यहाँ 3 है तो हम नहीं पढ़ सकते। क्या करेंगे? अब इसको 3 में तो पढ़ेंगे नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये एक अदद जो है 5 दिखाई दे रहा है, ये हमको यहाँ पर उतारेंगे। इस अदद को 5 को हमने यहाँ पर उतार लिया। अब ये हो गया 35। अब 35 में 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 35 तक पढ़ेंगे या 35 से कम?
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। चलो 35 आ रहा है, 7 पचे 35, यहाँ पर हमने 35 लिख दिया। अब ये जो है सब बराबर बराबर हो गया, अब कुछ नहीं बचा नीचे। तो इस तरीके से हम जवाब लिखेंगे। जवाब यहाँ लिखेंगे, जवाब 175 दिनों में कितने हफ्ते होंगे? 25 हफ्ते होंगे। ऊपर 25 आया यहाँ पर, तो हम 25 हफ्ते होंगे लिख देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा जवाब। 175 दिनों में 25 हफ्ते होंगे, यहाँ पर हम जवाब लिख चुके हैं। ठीक है, आइए एक और सवाल हल करते हैं। ये सवाल आप देखें, एक आदमी की सालाना आमदनी 24,000 रुपये हो तो उसकी माहाना आमदनी बताइए, ये सवाल है। तो इस सवाल में सबसे पहले बड़ा कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूज़न होगा भी। गौर करने वाली बात ये सालाना और माहाना, इसी में जो है सब छुपा हुआ है, लिहाजा इसको हम समझने की कोशिश करें, और नहीं तो इसमें जो है कन्फ्यूज़न बना रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक साल लिखेंगे। एक साल बराबर 12 माह। ठीक है, एक साल में 12 महीना होता है, ये पहले लिखना पड़ेगा। अगर ये पैमाना हमने नहीं बनाया तो फिर किससे हम घटाएंगे, क्या करेंगे? जो भी करना होगा तक़सीम या ज़रब, हम किससे करेंगे? जो एक ही गिनती यहाँ मौजूद है 24,000 बस, और कोई गिनती तो यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो गिनती मिलाना पड़ेगा। इसलिए हमें सबसे पहले क्या पर करना है, हमें एक साल बराबर 12 महीना लिखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद जब 12 हमारे सामने आ गए, अब जो है हमें असल हिसाब लगाना है। अब सब आसान हो जाएगा। अब हमें इस 12 से, चूँकि एक महीने का पता करना है, यहाँ देखिए एक महीने का पता करना है, एक महीने का पता, माहाना यानी एक महीना। तो एक महीने का पता करने के लिए हमें अब इसी 12 से हमें 24,000 में तकसीम करना है। ठीक है, हो गया। अब 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 में तो नहीं पढ़ सकते, 24 में पढ़ेंगे। 12 दूना 24, 12 दूनी 24 आ गया ये। अब नीचे कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 गए 0, 4 में से 4 गए 0। अब ये ख़त्म हो गया। अब हमारे सामने 3 0 बचा हुआ है, ये 3 0 यहाँ पर उतर जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। यानी कि ये 3 0 जो है यहाँ पर जब आएंगे तो वही 3 0 वहाँ भी ऊपर भी जाएंगे। तो इस तरीके से माहाना आमदनी 2,000 रुपये है, ये जवाब में लिखेंगे। इस तरीके से ये सवाल लगाया गया है। पहले हम पैमाना बनाएंगे, बगैर पैमाना के सवाल हल नहीं हो पाएगा। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात। अगर बात समझ में आ गई है तो फिर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों तक पहुंचाएं।